सर स्ट्रांगली तो हम लगातार पाकिस्तान के सामने खड़े रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये सर सवाल आपसे कि स्ट्रांगली तो हम शुरुआत से रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सामने हमने किस तरह से उसको गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया। वो 4 दिन का वो संघर्ष तो वो सह नहीं सका, अगर इतना न्यूक्लियर पावर की वो धौंस दे रहा था। लेकिन सर यहाँ पर जो मामला अब जो उठ रहा है वो है हमारी जो डेलीगेशंस या जो भारत की रणनीति है उसको लेकर यहां सवाल उठ रहे हैं। वो जो 4 आतंकी जिन्होंने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया, ये सवाल उसको लेकर लगातार वो लोकेशंस वहां बदल रहे हैं। ऊपर से जब दोनों देशों का ये बायलैटरल मामला है तो वहां ट्रंप अपनी मध्यस्थता को लेकर कल रात भी उन्होंने एक बार फिर दावा किया। जी हाँ पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चारों आतंकी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। उनके फोटोज और उनके बारे में जो डिटेल्ड लोकेशन प्लान है वो पता लग रहा है। इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं। एनटीआरओ इसमें बहुत अग्रणी है। मेरे सूत्रों के अनुसार एनटीआरओ ने पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 40 जगह पर एक्वेस्टिक सेंसर्स लगाए हैं, सिस्मिक सेंसर्स लगाए हैं जो कि जमीन के कंपन को भांप लेती है, और इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगाए हैं। तो रात में कोई भी अगर अनचाही गतिविधि होगी तो उसको पकड़ेंगे। ये चारों पकड़े जाएंगे डेफिनेटली। अभी सुरक्षा बलों का ध्यान पिछले 1 महीने से अगर आप देखें 2 चीजों पर था। एक तो पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना और कहीं ना हो जाए, प्रिवेंट इट। दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो पूरा ध्यान पाकिस्तान की तरफ चला गया। देखिए, जहां तक हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशंस विदेशों में जा रही हैं, ये शायद बहुत ही मैं कह सकता हूं कि एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इसके तहत हम दुनिया के जितने देश हैं, दुनिया के मोटा मोटी सभी देशों ने पहलगाम हमले के बाद भारत का ही साथ दिया। दुनिया में चाहे मुस्लिम देश हों, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, अरब लीग के देशों ने सामने आके बोला, गल्फ की सारी कंट्रीज ने आके बोला कि आतंकवाद के मामले में वो भारत के साथ हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गई है, अब ये डोजियर्स के साथ गए हैं, ये साक्ष्य साथ में लेके गए हैं, साइंटिफिक प्रमाण लेके गए हैं, रूल बेस्ड वर्ल्ड है। तो जो एविडेंस दुनिया में माना जाता है कोर्ट्स में, उसको लेके गए हैं। तो हमारी जो डेलीगेशन हैं, ये जैसे कि जनरल सोई ने भी बताया, बहुत ही अच्छी तरह से सब देशों में गए हैं। अब एक डेलीगेशन के बारे में मैं बता दूं, जैसे जापान गए हैं। वो वहां पे जापान में जब गए तो उन्होंने सबसे पहले जापान की एम्बेसी ने भी उनको फिर से, हमारी जो एम्बेसी है उनको ब्रीफ किया। उसके बाद वो जापान के जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनसे मिलेंगे। जापान के जो आम इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, ना सिर्फ जापान, एक एक डेलीगेशन मल्टीपल कंट्रीज में जा रहा है। अब ये जो डेलीगेशन जापान में गया है, जापान के बाद ये इंडोनेशिया जाएगा, मलेशिया जाएगा, साउथ कोरिया जाएगा, सिंगापुर जाएगा। तो इससे होगा क्या? होगा ये कि दुनिया में जो पाकिस्तान का एक गलत प्रोपेगेंडा है, हम उसको काउंटर कर पाएंगे। अब देखिए, जहां तक ट्रंप की बात है, मैं एक शब्द ही बोलूंगा कि बिजनेसमैन है वो, दुनिया में हर चीज को ट्रेड, व्यापार से तोलते हैं, पैसे से तोलते हैं। तो उनको लग रहा है ट्रंप को कि जब उन्होंने मोदी जी से बात, एक चीज पूजा जी मैं आपको बता दूं कि उभय पक्ष में ये वार्तालाप हमेशा रिकॉर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जब ट्रंप भारत में बात करते हैं तो भारत में भी और अमेरिका में भी उस पूरे वार्तालाप को रिकॉर्ड करा जाता है। ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में किया जाता है। तो ट्रंप जो है वो जो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको इम्प्रेस करने के लिए। रिपब्लिकन है, जाहिर बात है, रिपब्लिकन लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप दुनिया में यूक्रेन और रूस के युद्ध में को रोकने में फेल हो गए। रिपब्लिकन्स आज पूछ रहे हैं, डेमोक्रेट्स तो पूछ ही रहे हैं कि आपने हमास और इजराइल का जंग कराना था, कहाँ आप लेकिन हमास और सर इजराइल भारत के भी जंग तो उनके इस दावे को लगातार खारिज कर रहा है, उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ट्रंप का बड़बोलापन सारी दुनिया जानती है। वो इस पे यकीन करते हैं कि एक चीज को अगर 10 बार जोर जोर से कहो तो शायद दुनिया यकीन करेगी। लेकिन भारत ने ही नहीं, दुनिया के काफी देशों ने ट्रंप के इस बड़े बोलेपन को बार बार नकारा है। भारत में तो बहुत ही क्लियर है कि ट्रंप ने, जाहिर बात है, बात की होगी हमारे देश के सब नेताओं से, लेकिन क्या वो हमें इन्फ्लुएंस कर सके? नहीं। इसका तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। बिल्कुल, और इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने नीदरलैंड में भी वो एनओएस न्यूज को, टीवी को वो इंटरव्यू दे रहे थे।